जय श्री राम। दोस्तों, अधिकतर हम पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए 60 गांठ लगाते ही रहते हैं। कई बार तो हम सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार अथाह मेहनत या प्रयास करने के बावजूद असफल ही रहते हैं। अनेकों प्रयास, अनेकों उपाय करने के बावजूद सफलता हमारे हाथ नहीं लग पाती है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, लेकिन अगर आपको ये उपाय करना है तभी आप अपना 5 मिनट का कीमती समय इस वीडियो में दीजिएगा। अन्यथा YouTube पर हजारों वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सटीक जवाब चाहिए, सटीक उपाय चाहिए जो 100% काम करे, तो ही आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं आप सभी को धन प्राप्ति के लिए पेड़ पौधों से धन प्राप्ति का सबसे सरल और आसान विधि बताने जा रही हूँ। मैं आपको 4 पौधों के नाम बताऊंगी। कोई भी व्यक्ति अगर इन 4 पौधों में से कोई भी एक पौधा अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में गरीबी, निर्धनता, तकलीफ, बाधा, जो भी परेशानी है, सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, अपनी कई वीडियो में अलग अलग रूप से बताया है कि पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती है। तो ऐसे में कौन सा पेड़ पौधा हमें अपने घर में लगाना चाहिए, कौन सा पेड़ पौधा हमें घर के द्वार पर, दरवाजे पर लगाना चाहिए, इनकी सबकी अलग अलग मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आपने बड़े बड़े लोगों के घरों में देखा होगा, जैसे कि मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वे सभी अपने घरों में पेड़ पौधे जरूर लगाते हैं। लेकिन सभी पेड़ पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि वे अपने ज्योतिषाचार्यों से पूछकर कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जो कि धन का संचय करते हैं। यहाँ तक कि कई पेड़ पौधों में तो इतनी ताकत होती है कि वे घर की दुर्दशा को सौभाग्य में बदल कर रख देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें अपने घर में लगाने से धन बरसने लगता है, धन में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है। आपके जो काम करने के, व्यवसाय करने के मार्ग हैं, जो बाधाएं डली हुई है मार्ग में, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। यानी कि आसान से आसान उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले नंबर पर आता है मोर पंखी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मोर पंखी का पौधा। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर मोर पंखी का पौधा लगा होता है, वहाँ पर साक्षात देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। स्वयं लक्ष्मी वहाँ चल कर आती है। दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए उस स्थान से समाप्त हो जाती है। इसे विद्यापति भी कहा जाता है। कई घरों में आपने देखा होगा कि ये सजावट के लिए ये पौधे लगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि धन की बरकत भी करवाते हैं। आप अपने घर के आसपास खुद देखिए कि जिनके बड़े बड़े घर हैं, वे अपने घर के बाहर इसे अवश्य लगा कर रखते हैं। और जितना बड़ा घर होता है, उतने ही मोर पंखी के पौधे उनके घर के बाहर लगे होते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पान का पौधा। जी हाँ दोस्तों, पान का पौधा या बेल लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो इससे धन संचय होना या फिर धन की बढ़ोतरी होना तो स्वाभाविक सी बात है। जिस घर में भी ये लगा हुआ होता है, वहाँ पर नकारात्मकता दूर रहती है। नकारात्मकता का आना जाना उस घर में वर्जित होता है। तो आप अगर छोटे घर में भी रहते हैं तो आप अपने गमले में, किसी भी पॉट में जरूर पान के पौधे को लगा कर रखें। तो चलिए चलते हैं तीसरे पौधे की ओर। तीसरे नंबर पर जो पौधा आता है वो है सफेद कनेर। तो ये जो सफेद कनेर का फूल होता है, ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है, अति प्रिय होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सफेद कनेर के रस से पारद बूटिका का बंधन होता है, जिससे कि अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को सफेद कनेर माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हैं तो निर्धनता दूर दूर तक आपके द्वार पर झांकती तक नहीं है और नकारात्मकता हमेशा आपसे दूर बनी रहती है।
तो इस सफ़ेद कनेर के पुष्प को हो सके तो आप इसके पौधे को जरूर अपने गमले में स्थान दीजिए, अपने घर में स्थान दीजिए। अगर आपके घर में हमेशा कर्ज जैसी स्थिति बनी रहती है, बीमारियां घर करके रखती हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर चुकी है, लड़ाई झगड़े परेशान कर रहे हैं, बात बात पर आपके किसी से भी झगड़े हो जा रहे हैं, तो ऐसे में सफ़ेद कनेर का पुष्प अगर आपके घर में विराजमान है तो इसका मतलब है कि सुख, शांति और माता लक्ष्मी भी आपके घर में विराजमान है। तो आप अवश्य ही इसे लगाएं। चलिए चलते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर जो पौधा आता है उसे कहा जाता है हर श्रृंगार का पौधा। ये नाम से ही आपको परिचय दे रहा है, हर श्रृंगार का पौधा, यानी कि सभी देवियों के श्रृंगार में इस पुष्प का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पुष्प को पास में रखने से हमेशा देवी लक्ष्मी भी अदृश्य शक्ति के रूप में आपके पास में ही निवास करती है। तो आप अपने घर में भी इसे अवश्य लगाएं। जब भी आपके घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप इससे उनका श्रृंगार कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न बने रहेंगी। तो हर श्रृंगार का पौधा भी आप अपने घर में अवश्य लगाएं। अब मैं आप सभी को एक बोनस उपाय बताती हूँ, यानी कि बोनस पौधे के बारे में बताती हूँ। इसे आप अपने घर में तो नहीं, लेकिन घर के समीप किसी भी स्थान पर अवश्य लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ये इतना सटीक है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके प्रभाव के बारे में। इसे श्वेतार्क, दूध वाला पौधा कहा जाता है। कई जगहों पर इसे आक का पौधा भी कहा जाता है, जो गणपति का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार हमें कभी भी दूध युक्त पौधे हैं उन्हें हमें घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन श्वेतार्क या आक के इस अपवाद पौधे को, जिसे घर के समीप आप उगा सकते हैं, यानी कि आप घर के अंदर मत उगाइए, लेकिन घर के समीप किसी भी बाहर के स्थान पर आप इसे जरूर लगाएं, आक के पौधे को, श्वेतार्क के पौधे को। और इसे आप हमेशा हल्दी, अक्षत और जल से इसकी सेवा करते रहें। इससे घर में रहने वाले लोगों को सुख शांति की प्राप्ति होती है, जिससे कि घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है। यहाँ सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर के समीप में ये आक का पौधा स्वयं उगाया हो, उस घर के गृह स्वामी को यहाँ पर आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये आक का पौधा भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए आप इसे अपने घर के समीप में अवश्य ही लगाएं और इससे प्राप्त होने वाले धन और सुख समृद्धि का लाभ उठाएं। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल में जाकर के हमारे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई तरह के उपाय आप सभी के लिए बताए हैं और मैं रोज सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ से जाकर भी हमारे सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।